हम एटम को नहीं देख सकते हैं, उसके बावजूद भी हमें ये पता है कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। तो हमें कैसे पता चला कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली थी और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो उनको लगा अगर एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज है तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए। उन्होंने एक बार प्लम पुडिंग नाम की एक डिश देखी, तो उस प्लम पुडिंग को देख के उनको लगा कि एक एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और ये नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के फोर्स को कैंसिल आउट करते हैं और इसलिए एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। ये उनका प्लम पुडिंग मॉडल था। हमारे इंडिया में प्लम पुडिंग तो होता नहीं है, तो हम वाटरमेलन को देख के समझ सकते हैं। वाटरमेलन के अंदर जो ब्लैक सीड्स होते हैं वो आप पॉजिटिव मान लीजिए और बाकी जो रेड अपना खाने का होता है उसको नेगेटिव मान लीजिए। लेकिन ये केवल एक थ्योरी थी, इसका कोई प्रूफ नहीं था। तो उनके ही एक स्टूडेंट थे रदरफोर्ड। उन्होंने अपने सर जे थॉमसन से पूछा कि अगर हम कोई पॉजिटिव चार्ज एटम पे स्ट्राइक करें तो क्या होगा। तो जे थॉमसन ने बताया कि पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और एटम न्यूट्रल होता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, वो सीधा निकल जाएगा। तो रदरफोर्ड ने भी सोचा अगर कोई चीज न्यूट्रल है तो वो किसी के साथ इंटरेक्ट क्यों करेगा। तो रदरफोर्ड ने देखा कि ये केवल थ्योरी है, इसको हम प्रूफ करके देखते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने एक सेटअप बनाया। सबसे पहले जरूरत थी एटम की, जिसपे हमें पॉजिटिव चार्ज को स्ट्राइक करवाना है। तो उन्होंने सोचा कि एक एटम कहां से लाएं? तो उन्होंने सोचा कि एक एटम को जुगाड़ तो नहीं हो सकता, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि गोल्ड जो होता है वो काफी मेलेबल होता है, मतलब इसको हम किसी भी शेप के अंदर डाल सकते हैं। तो उन्होंने एक सुपर थिन गोल्ड फॉइल अरेंज की। इस गोल्ड फॉइल में अराउंड 1000 एटम्स होंगे और इससे एक्सपेरिमेंट हो सकता है। इसके बाद उनको जरूरत थी पॉजिटिव चार्ज की, जिसको एटम पे स्ट्राइक करवाना था। तो उसको अरेंज कहां से किया जाए। उनको एक नोबेल प्राइज मिला था कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, वो जब डिके होता है तो वो अल्फा पार्टिकल एमिट करता है और ये अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है। केवल हीलियम का न्यूक्लियस है, मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज का भी अरेंजमेंट हो गया। तो उन्होंने एक लेड का कंटेनर लिया और उसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख दिया। अब ये था कि वो अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से निकले तो वो कहाँ स्ट्राइक करेगा वो हमें दिखाई दे। तो इसके लिए उन्होंने फ्लोरोसेंट की चारों तरफ कोटिंग कर दी। ये फ्लोरोसेंट मोस्टली जिंक सल्फाइड से बना होता है और इस पे कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर स्ट्राइक करता है तो वहां पे ग्लो होता है। तो उनका पूरा सेटअप सेट था और उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। प्लम पुडिंग मॉडल के अकॉर्डिंग वो अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से सीधे स्ट्रेट निकल जाएंगे, वो किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो यही हुआ, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट निकल गए और कुछ पार्टिकल थोड़े से डेविएट भी हुए। तो उनको लगा मेरे सर हमेशा की तरह सही, एकदम सही मॉडल है उनका। लेकिन उनमें से एक अल्फा पार्टिकल कंप्लीटली बाउंस होकर वापस आ गया और ऐसा हर 20,000 पार्टिकल में एक के साथ हो रहा था। जब उन्होंने पूरे बाउंस होने वाले पार्टिकल देखे तो उनको लगा यार कुछ तो गड़बड़ है। अगर एटम में पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो उनमें इतना फोर्स तो नहीं हुआ कि वो एक पूरे के पूरे पार्टिकल को वापस बाउंस कर दे। और उनके दिमाग में प्लम पुडिंग चल रहा था, तो उन्होंने काफी सालों तक इस पे काम किया और लास्ट में उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल को ही हटा दिया। फिर उन्होंने एक नए सिरे से सोचना स्टार्ट किया कि पूरे के पूरे अल्फा पार्टिकल को किसी ने बाउंस कर दिया और ये तभी हो सकता है कि एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज एक जगह ही हो, तभी ये पावर हो सकती है कि वो इस अल्फा पार्टिकल को पूरा का पूरा बाउंस कर दे। तो वहां से उन्होंने कंक्लूड किया कि पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में नहीं फैला होता, वो एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड होता है और उन्होंने उसको एटॉमिक न्यूक्लियस नाम दिया और वो पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम के सेंटर में होता है। फिर ये सवाल आता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं। तो उन्होंने अपने प्लेनेटरी मॉडल के बारे में सोचा कि बीच में सन होता है जिसके चारों तरफ प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस एटम के सेंटर में होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। और जैसे हमारे सोलर सिस्टम का 99.86% मास सन में है, वैसे ही 99.99% मास ऑफ एटम न्यूक्लियस के अंदर है।